हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो भाई देखो, जंगल वॉक कर रहे हैं मस्त मज़े से। आज मैं मनाली के जंगल में जंगल वॉक कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे ना भाई, एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे, जो कि मेन स्ट्रीम में उतना चर्चा नहीं होता है इस पे, ठीक है। और अधिकांश फैमिली में ना वो प्रॉब्लम की जड़ है, ठीक है। वो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इंडियन पेरेंट्स, ठीक है। मैं इंडिया में हूँ तो भाई जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ। तो इंडियन पेरेंट जो है ना, बच्चों को शुरू में मान लो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, हम एक तो माँ बाप के साथ रहो ना, तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होगा कि तुम बड़े हो गए हो, ठीक है। वो इतना तुमको ओवर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ओवर कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सब कुछ इतना ओवर कर देते हैं ना, जिसकी वजह से आदमी एक उसका खुद का एक इल्यूजन बन जाता है कि यार सब कुछ एकदम मतलब एक कंफर्ट जोन बन जाता है, ठीक है। और उसमें फिर तुम्हारा विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता है। मेरा मानना है कि भाई ट्वेल्थ पढ़ाई कर लिया तुमने, ठीक है, उसके बाद यू शुड स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स सो दैट यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पेरेंट्स जो है ना, ट्रैवलिंग भी उतना नहीं कराते हैं, ठीक है। ये ट्रैवलिंग भी कराएंगे ना तो धार्मिक जगहों का कराएंगे, ठीक है। कि भाई कहीं किसी माता के स्थान चले गए, किसी जगह चले गए, ठीक है। कई सारे धार्मिक स्थान हैं। फैमिली का बहुत सारा ग्रुप बन जाता है, ठीक है, रिश्तेदार, समाज। और उसके साथ वो ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो वो समझते हैं कि यार यही ट्रैवलिंग है, जबकि वो ट्रैवलिंग नहीं है। वो तो चलो आप एक ग्रुप में जा रहे हो, फन एक्टिविटी, मज़ा है, ठीक है। लेकिन उसमें आदमी इंडिविजुअली बहुत आज़ादी नहीं रहता है। मैं देखता हूँ ना, पेरेंट्स के साथ बच्चे जाएंगे तो पेरेंट्स बात बात पे उनको रोकेंगे, टोकेंगे, बोलेंगे इधर मत जाओ, वो मत करो, ये मत खाओ, ठीक है। इतना वो डरे रहते हैं और बच्चों को फ्रीडम नहीं देते हैं ना, जिसकी वजह से उनके अंदर कांस्टेंट एक डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो उनका डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। हमेशा वो ये सोचते हैं कि यार मम्मी पापा का अप्रूवल चाहिए हमको, ठीक है। ये लोग जो बोल रहे हैं वही सही है, ठीक है। तो तुम्हारा खुद का इंटेलिजेंस विकसित ही नहीं हो पाता, तुम्हारा खुद का कॉमन सेंस, खुद का तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो डेवलप ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब नुकसान है भाई। ट्वेल्थ तक हो, बहुत समय हो गया, 20 साल तक, मतलब 18-19 साल तक होता है थी। अगर कोई 5 साल तक, 5 साल के बाद पढ़ना शुरू करता है तो 17 साल 18 साल में तुम ट्वेल्थ कंप्लीट करोगे। उतना समय बहुत है। उसके बाद एटलीस्ट शुरुआत आदमी को करना चाहिए कि भाई 1 साल तुम दूर रहो, ठीक है। बीच में बातचीत हो गया थोड़ा बहुत तो ठीक है फ़ोन वोन से, बट उनसे दूर रहने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि तुम एक्सप्लोर करोगे, खुद के बारे में तुम कॉन्शियस हो जाओगे, खुद के सिक्योरिटी के बारे में सोचोगे, अलर्ट हो जाओगे, लोगों को पहचानना सीखोगे, कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है, ठीक है, किसके साथ हमको कैसे व्यवहार करना है, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी है ना, ये एक समय के बाद आदमी को ना कमज़ोर बनाता है, ठीक है। शुरुआत में वो सिक्योरिटी ज़रूरत है ताकि तुम अपने पैर पे खड़े हो सको। एकदम से ये नहीं कह सकते भाई छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ दो। इंसान का बच्चा छोटाई में इतना कमज़ोर होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको ज़रूरत होती है। लेकिन एक समय के बाद अगर वही तुमको सिक्योरिटी मिलते रहे और तुम उसी कंफर्ट ज़ोन में रह लो ना, वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है भाई। तो जैसे मैंने बोला, इंडियन पेरेंट्स जो है ना इंटरफेयर बहुत करते हैं, ठीक है। शादी के बाद बच्चे हुए नहीं कि उनका जीवन जो है ना बच्चों पे केंद्रित हो जाता है। सेंटर में उनके लिए बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। अब उससे कितना वो बच्चों का भला कर पाते हैं, कितना वो कर पाते हैं अच्छा, ये सब उनके ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है। उससे ज़्यादातर तो नुकसान ही होता है। क्योंकि भाई जो व्यक्ति खुद जीवन जीना छोड़ दिया, खुद के उसके शौक हैं। हर इंसान का भाई खुद शौक होता है, खुद उसके इच्छाएं होती हैं, वो खुद लाइफ को जीना चाहता है। लेकिन इंडियन सोसाइटी ऐसा बना हुआ है ना
भाई शादी एक तो इतना बड़ा प्रेशर होता है कि भाई शादी करना है तुमको, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसके बाद बच्चे हो गए तो अब उनको तुम पढ़ाओ, सब कुछ करो, ठीक है? और उनकी शादी की भी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? तो ये मुझे बहुत बेकार सिस्टम लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ग्रोथ नहीं होता है। अब सोचो बाकी कंट्री भी तो है, दुनिया में कई सारी कंट्री हैं। अमेरिका हो गया तुम्हारा, रसिया है, जापान है, ठीक है? जापान का आई थिंक कल्चर थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर, बट यूरोपियन कंट्री हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, वहाँ पे तो ऐसा कोई बर्डन नहीं है पेरेंट्स के ऊपर और ना ही लोगों के ऊपर कि भाई इतना एज हो गया अब तुमको शादी कर ही लेना चाहिए, ठीक है? बच्चे कर ही लेना चाहिए तुमको, और अपने बच्चों के शादी की भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। ये सब बकवास चीज़ जो है ना, वो इंडिया में ही है, और इस वजह से इंडिया जो है ना ग्रो नहीं कर पा रहा अच्छे से। यहाँ पे लोग आज़ादी का ना मतलब ही नहीं समझते हैं। यहाँ पे लोग ना एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने को ही प्रेम समझते हैं, ठीक है? जिसको केयर का नाम देते हैं कि अरे हम बहुत केयर कर रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चे का। और जिसको भी हम कहते हैं कि भाई ये हमारे प्रेमी लोग हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो बात बात पे इंटरफेयर करते हैं, ठीक है? तुमको इंडिपेंडेंट बनना नहीं सिखाएंगे कि किस तरीके से तुम लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाओ, किस तरीके से तुम जीवन को अच्छे से जियो, ठीक है? ये सब नहीं सिखाएंगे। वो तुमको सिखाएंगे कि भाई, सिखाएंगे क्या, वो सीधे डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं एक तरीके से कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, ठीक है? और जब कोई ऑर्डर देता है किसी को ना, तो भाई कोई भी उसकी बात नहीं मानना चाहता है। हमारा मन जो है ना, ईगो है, वो किसी का ऑर्डर एक समय के बाद फॉलो नहीं करना चाहता है। और ख़ासकर उस आदमी का तो बिल्कुल नहीं जो देख रहा है कि भाई तुम अपने लाइफ में खुद ही तुम वो काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा लाइफ खुद ही बेकार है, और तुम हमें वो शिक्षा दे रहे हो, बड़ी बड़ी बातें तुम हमारे लिए तो कर रहे हो, और अपने खुद तो फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम्हारा खुद का लाइफ तो झंड हुआ पड़ा है, ठीक है? तो ये एक तरीके से दोगलापंती हो जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से रिश्ते रिश्तों में ना एक कड़वाहट आने लगता है, ठीक है? आज तुम कई बार न्यूज़ में देखते होगे कि ये जो इंडियन पेरेंट्स हैं, इनसे बच्चे कितना परेशान हैं। ये पढ़ाई के लिए बहुत प्रेशर करते हैं, ठीक है? ये मतलब तुमको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये इनके अंदर खुद बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं, समाज का सुन रखा होता है, ठीक है? कि भाई ये पोजीशन बहुत अच्छा है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ठीक है? तो वो प्राइड लेना चाहते हैं कि भाई अगर मान लो उनका बच्चा लड़का पढ़ लिया, ठीक है? वो सोचते हैं कि यार कुछ बन गया आईएएस वगैरह, तो हम समाज में कह पाएँगे कि अरे देखो हमारा बच्चा कुछ बन गया, ठीक है? आईएएस बन गया, अधिकारी है, अरे ये क्लास 1 अधिकारी है, और ये है, वो है, तो वो प्राइड लेना चाहते हैं, ठीक है? और इस वजह से वो जो बच्चा है ना, उसके अंदर उसके अंदर कभी भी नेचुरल जो उसका टैलेंट है, वो डेवलप ही नहीं हो पाता है, ठीक है? क्योंकि भाई नेचुरल टैलेंट डेवलप होने के लिए तुमको बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करोगे, ठीक है? बहुत सारी ऐसी रास्तों पे तुम जाओगे जो अननोन होंगे, ठीक है? खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। ये जो बनी बनाई रास्ते हैं ना, कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, ये तीन ही चीज़ तो इंडियन सोसाइटी, इंडियन पेरेंट्स का बस ऑब्सेशन है एकदम, ठीक है? तो खुद का रास्ता तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है? कई बार ऐसे रास्तों पे जाना पड़ेगा जिस पे पहले कभी कोई नहीं गया, ठीक है? तो ये सब आदमी कब कर पाएगा, जब खुद फ्रीडम में है, ठीक है? जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है पेरेंट्स का, ठीक है? कांस्टेंट उनसे मैं अप्रूवल नहीं सीख कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, अपना फाइनेंशियल मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है? अपना अपने आप को लर्निंग कर रहा हूँ, सही बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि मैं अपने माइंड को ट्रेन कर पा रहा हूँ, अपने हेल्थ का ध्यान रख पा रहा हूँ, ठीक है? ये सब इंडिपेंडेंट होने का एक शुरुआत है, ठीक है? कि अपने माइंड, बॉडी, हर चीज़ का तुम ख्याल रखते हो कब? जब तुम अकेले रहते हो, ठीक है? तब तुम्हें भाई अपने हर एक चीज़ का ना खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा कोई ना जैसे मान लो तुम पेरेंट्स के साथ रहोगे, ठीक है? तो तुम बहुत ही डिपेंडेंट हो जाओगे, और इससे क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ना हमें एहसास भी नहीं होता है, ठीक है? जब हम पेरेंट्स वगैरह के साथ रहते हैं।
तो ये कुछ बातें थी। तो ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है। इंडियन पेरेंट्स के अंदर एक सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने ये भी देखा है ना, कि इनके अंदर सीखने समझने की क्षमता जो है ना वो भी बहुत कम होती है। मतलब क्षमता होती है बट ये सीखना समझना ही नहीं कुछ चाहते हैं, कुछ नया सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मतलब आज के समय सोचो, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, आदमी इसके ज़रिए कितना कुछ सीख सकता है, ठीक है, कितना कुछ सीख सकता है। बट ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहेंगे। इनका मतलब मैंने खुद अपने मम्मी को भी मोबाइल दिया यही सोच के कि चलो इससे बहुत सारी चीज़ें वो देखेंगी, सीखेंगी। पापा को भी दिया, ठीक है। लेकिन उस पे भी ये लोग क्या देख रहे हैं? धार्मिक चर्चाएँ देख रहे हैं। पापा हैं न्यूज़ देख रहे हैं, दिनों रात न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल डिबेट देख रहे हैं। मम्मी ऐसे ही फालतू रील यूट्यूब पे और ये। मैंने सही चीज़ उनको लगा के भी दिया तो वो समझ ही नहीं आ रहा है, कह रही हैं ये सब क्या बकवास है, फालतू चीज़ है, दिमाग ख़राब होता है इससे। तो मैं समझ गया ना भाई कि जो लो आईक्यू आदमी है ना, जो एवरेज मान लिया है कि भाई एवरेज उसका वही लाइफ है। जब तुम कुछ नई चीज़ें सीखोगे नहीं, समझना नहीं चाहोगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये लोग ये सोचते हैं ना कि लाइफ में कुछ भी अब करना है ना, तो बच्चे इन्होंने कर दिया, अब वो बच्चा जो कुछ करना है करेगा, ठीक है। चाहे वो पैसा कमाना हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सीखना हो गया, इन लोगों का जीवन अपना ये ख़त्म मानते हैं जैसे इनका शादी हो गया, बच्चे हो गए। ये सोचते हैं ना कि अरे अब तो हमारा लाइफ ख़त्म हो गया है। मतलब मैं कई बार अपने पेरेंट्स से ये चीज़ सुना हूँ कि अरे अब तो हमारा जीवन ख़त्म हो गया है, अब तुम लोग अपना देखो। और ये चीज़ मैं कब से सुन रहा हूँ, मतलब जब मैं मुझे लगता है जब उनका एज अराउंड 40 होगा, ठीक है। 40 के आसपास सोचो, कोई आदमी ऐसे सोचने लग रहा है कि उसका जीवन ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों वो सोच रहा है? क्योंकि एकदम से उसका थॉट ये नहीं बन जाएगा। उसने शुरुआत ही गलत कर दिया, ठीक है। कंपल्सन में शादी कर लिया, जल्दीबाजी में शादी कर लिया। समाज कह रहा है, परिवार कह रहा है कि भाई करना चाहिए, कर लिए। पार्टनर तुमको ऐसा ही मिल गया, तुम्हारे जैसा बैल, ठीक है। अब अब ये लोग क्या है, जैसा इनको समाज ने सिखाया। अब देखो हर चीज़ ना समाज की हम गलती नहीं दे सकते भाई। हम ये कहें कि भाई समाज बहुत बेकार है। समाज किससे मिलके बनता है? परिवार से ही तो मिलके बनता है। ये जो छोटे-छोटे परिवार हैं, लोग हैं, इन्हीं सब से मिलके तुम्हारा समाज बनेगा। तो हम सीधे-सीधे समाज को 100% दोषी नहीं दे सकते हैं। आदमी खुद इंडिविजुअल ज़िम्मेदार होता है, ठीक है? कोई भी आदमी अगर सही काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रयास कर रहा है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका क्रेडिट तो मुझे मिलेगा ना भाई। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि अरे तुमको तो फैसिलिटी मिला है, इंटरनेट है, मोबाइल है, थोड़ा बहुत मान लो पैसे तुमने सेविंग कर रखे हैं, तुमको तो जॉब मिल गया था। तो क्या है ये सब एक्सक्यूज़ेस जो है ना एकदम मूर्खतापूर्ण एक्सक्यूज़ लगेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ना हर किसी को उपलब्ध है, लेकिन हर कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि ये जो इंडियन पेरेंट्स है ना, इनका ये एक्सपेक्टेशन कि भाई हमने शादी कर लिया, बच्चे कर लिए, अब जो करना है वो बच्चे करेंगे। चाहे वो कुछ सीखना हो गया, पढ़ाई करना हो गया, पैसे कमाना हो गया, या फिर कुछ भी बड़ा करना हो गया, हमारा नाम रोशन करना हो गया। एक तो इनके अंदर ये भी एक एक्सपेक्टेशन होता है। फिर जब इनका नाम रोशन हो जाएगा कुछ करके, फिर शादी करेगा और इनका वंश बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सब इनकी इतनी घटिया एक्सपेक्टेशन होती है इंडियन पेरेंट्स की, जिस वजह से सोसाइटी में इतना दुख है, इतना टेंशन है, इतना प्रेशर है हर किसी के ऊपर, खासकर बच्चों के ऊपर माँ बाप का प्रेशर है। माँ बाप प्रेशर ले रहे हैं समाज का, ठीक है, रिश्तेदारों का। कोई भी इनसे कह रहा है भाई तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये उनको जवाब नहीं दे पाएंगे, ये आके तुमसे लड़ेंगे कि भाई शादी कर लो, ये कर लो, ठीक है। वो उधर से प्रेशर लेके इधर ट्रांसफ़र, जबकि उनको जवाब उसको देना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने खुद अपना लाइफ बेकार बनाया होता है। तो ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ना मैंने ये निष्कर्ष निकाला ना, कंक्लूजन, ये बात 100% सही है। और ये पूरे वर्ल्ड में होता है, चाहे वो यूएस हो गया, चाहे वो फ्रांस हो गया, यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं, यूके हो गया, ठीक है। यूरोपियन बहुत सारी कंट्री हैं, उसके अंदर यूरोप के अंदर रसिया भी उसी में आता है, ठीक है।
तो ये सब सोचो इतनी डेवलप कैसे होगा इनका समाज इतना इतना विकसित और इतना लिबरेटेड कैसे है? क्योंकि इनके यहाँ ना फालतू इंटरफेरेंस बहुत कम है। पेरेंट्स का बच्चों की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है? वहाँ पे इन चीज़ों को लेके लोग प्राइड नहीं लेते हैं कि अरे हमारी शादी तो 100 साल चल गई, ठीक है, 200 साल चल गई। यहाँ पे इस सब चीज़ों की प्राइड लेते हैं कि अरे भाई देखो हमारा शादी 4 साल से चल रहा है, 400 साल से चल रहा है, ठीक है? चाहे तुम उसमें सड़ सड़ के जी रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को तुमने सड़ा दिया है, एकदम कीड़े पड़ गए हैं रिश्ते में, लेकिन फिर भी तुम समाज में इस चीज़ का प्राइड ले रहे हो, ठीक है? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, बस छोटी मोटी स्वार्थ के कारण एक दूसरे के लिए रुके हैं कि भाई किसी का पैसा मिल जाएगा, किसी की संपत्ति मिल जाएगी, उनको व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे अगर कोई डाइवोर्स ले लेता है, ठीक है, तो उसको बहुत बुरा माना जाता है कि अरे ये देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने डाइवोर्स ले लिया। यहाँ पे लोग इसी चीज़ को बहुत बड़ा मानते हैं, जबकि जितने भी वेस्टर्न, जितने भी डेवलप नेशन हैं, वहाँ पे ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और इंडियन सोसाइटी में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना, उसको कोई कीमत ही नहीं दिया जाता। यहाँ पे कीमत दिया जाता है समाज, भीड़ को, कि भीड़ कहाँ पे ज़्यादा है, किस धर्म का भीड़, किस धर्म में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तुम्हारी संख्या कितनी है, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे महत्व दिया जाता है। क्वालिटी को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी को महत्व दिया जाता है। और ऐसा हमारा साइकोलॉजी भी बन गया हम लोग का कि एक छोटा सा एग्जांपल लो, तो जैसे मान लो हम लोग खाना वाना भी खाने जाएंगे, तो कम पैसा हम सोचेंगे भाई कि ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे पेट भर जाए पूरा, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी में कैसा भी हो, ठीक है? ये तो खैर सिंपल ऑब्जर्वेशन है, पेट तो हर किसी को भरना होता है। तो इस वजह से हमारे आसपास ऐसी चीज़ें भी उपलब्ध होती हैं कि भाई कम पैसे में तुमको मिल जा रही है कुछ भी, खाओ पेट भर लो, लेकिन उससे तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिशन कितना जा रहा है, तुम क्वालिटी क्या है, इन सब पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। दूसरी चीज़ है, अगर तुम एक समय के बाद भी पेरेंट्स के साथ रह रहे हो ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी, ठीक है? 12th के बाद एक तो यहाँ पे ना पढ़ाई को ऐसा मान लेते हैं हर कोई कि खूब पढ़ाई करना है, खूब पढ़ाई करना है, डिग्री इकट्ठा करना है, ये खैर चलो मान लो जिसको बहुत रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टरी में जाना है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ना कि उनके पेरेंट्स बोल दिए हैं तो तुम उस रास्ते पे लग गए हो, तुम्हारा खुद का उस चीज़ में ना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ का पढ़ाई भी कैसा है ना, मान लो किसी को इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो अब सोचो जो पहले इंजीनियर थे, मैं सोचता हूँ जो ये एडिसन आइंस्टीन और मतलब बहुत सारे लोग, उस समय पे केवल वो किताबी ज्ञान नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, वो कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले लंबा प्रोसेस तुम गुजरो किताबी ज्ञान इकट्ठा करने से, उसके बाद तुम जाके तुमको उस फील्ड में कुछ करने को मिलेगा, ठीक है? तो ये बहुत ही एक ओल्ड फैशन है एजुकेशन का, जो कि उसमें भी चेंज है, तो कभी एजुकेशन का वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं बात करूंगा। अभी जो मैंने एक दो वीडियो भी बनाया था पहले भी, कि भाई इंडियन पेरेंट्स जो है ना, तुमको इमोशनली वीक बनाएंगे, ठीक है, मेंटली फिजिकली इनके साथ रहोगे तो मतलब हमारे यहाँ क्या है ना कि बटा हुआ है कि मंगलवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, ठीक है, उस दिन ये लोग नॉन वेज वगैरह नहीं खाएंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि वो खाते ही नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेज पे, ठीक है, मतलब एक होता है कि भाई आदमी नहीं खा रहा है, ठीक है, तो वो नहीं खा रहा है पूरा, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेज पे कि भाई हम मंगलवार को नहीं खाएंगे, हम बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे, ठीक है, इस वजह से ये एक पाखंड क्रिएट होता है। और मैंने अभी देखा ना, मेरा खा बहुत बार मैं खुद को ऑब्जर्व किया है कि नॉनवेज में ना बहुत बार खाने का मन जो होता है ना, वो इन्हीं 2 दिन पे होता है, ठीक है, बाकी दिन पे भी होता है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत बार इसी डे पे हो रहा है। अब घर पे बनाओ
तो उसके लिए तुमको इंटरफेयर, उसके लिए बोलेंगे कि अरे आज हमारे घर पे ये नहीं होता है, हमारे धर्म में ये नहीं होता है, ठीक है, भगवान बुरा मान जाएंगे। अब भगवान को यही काम है क्या? और वो बुरा मान जाएगा तो मान जाने दो भाई। वो पहली बात तो अब इस पे क्या ही बोले। एकदम मंद बुद्धि वाली बात है जिस पे ऐसा लगता है ना कि इन लोगों से बात मत करो, इनसे दूरी हट जाओ। क्योंकि भाई समझा तुम उस व्यक्ति को सकते हो ना जो समझना चाहता है, जिसके अंदर कुछ जानने की, सीखने की, समझने की ललक है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहता है। सबसे पहले तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है, चाहे वो माँ हो बाप हो, ठीक है। किसी ने बच्चे कर दिए इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरी दुनिया का व्यक्ति हो गया, वो भी हमारे तुम्हारे जैसा इंसान है। लेकिन वो इस बात को ना अपने बच्चों से कभी शेयर नहीं करता है कि भाई हम भी तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है, एक समय पे हम भी तुम्हारे ही जैसे थे। वो अपने आप को ऐसा समझता है ना कि हम तो भाई इनके लिए भगवान हैं, इनके लिए इनसे बड़े हैं। अपने आप को ना बच्चों से बड़ा समझता है। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ करता है वो। जबकि एज से बड़ा हो जाने से ना कोई बड़ा नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास समझ की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है, ठीक है, तो तुम हो मंद बुद्धि। और मंद बुद्धि आदमी के साथ अगर तुम रहोगे ना, चाहे वो तुम्हारा माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट दो तीन चीज़ें हैं ना, खैर पूरा बॉडी संयुक्त है, कुछ अलग से हम उसको नहीं कर सकते हैं, सब कुछ संयुक्ता में काम करती है। बट इंसान होने के नाते तुम्हारे अंदर जो बुद्धि और मन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बुद्धि जो आसपास जहाँ पर रहोगे उस चीज़ों को देखती है, ऑब्जर्व करती है, ठीक है, उससे सीखती है। और मन तुम्हारा है फिर जितना तुम जियोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, उससे तुम्हारा मन बनता है, स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस आता है उसमें, इमोशनली वो मैच्योर बनता है, ठीक है, जितने लाइफ में तुम एक्सपीरियंसेस गेन करोगे। अब सोचो कोई आदमी 30 साल तक घर में ही बैठा रह गया, ठीक है, पेरेंट्स के साथ ही रह गया, और फिर अचानक से शादी कर ले, ठीक है, तो 40 साल की एज में उसके अंदर तो ऐसे थॉट आएंगे ही ना भाई कि भाई तुम्हारा लाइफ ख़त्म हो गया, तुम फंस गए हो, तुम झंझट में हो, क्यों इन सब चीज़ों में पड़ना, जब तुम अपना जीवन आज़ादी से जी सकते हो। सही लोग मिलेंगे भाई अगर तुम आज़ादी से जियोगे, अपने आप को खुश रखोगे, अपने हेल्थ पे काम करोगे, अपने दिमाग पे तुम काम करोगे, सही चीज़ें सीखोगे, सही लोकेलिटी में रहोगे। अभी देखो मैं जहाँ पे रुका था हॉस्टल में, तो कितने डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आते हैं। कोई बंदा कहीं स्टेट से था, उसका प्रोफेशन कुछ था, मतलब 4-5 लोग मिले, चारों 5 लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से, अलग अलग उनका प्रोफेशन है, तो उससे कितना कुछ सीखने को मिलता है। अब घर में ही आदमी बैठा रह गया तो क्या करेगा। जीवन भाई बहुत छोटा है अगर तुम इसको एक फ्लो में जी रहे हो, ठीक है, और जीवन बहुत बड़ा भी है, बोझ बन जाएगा तुम्हारा जीवन अगर तुम एक जगह बैठ गए हो, ठीक है। जैसे तालाब है ना, तालाब का पानी सड़ जाता है, बदबू मारता है, ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। एक एक दिन बिताना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर तुमने अपने आप को फालतू बंधनों में बांध दिया, ठीक है। मतलब मैं जब भी ट्रैवलिंग करने निकलता हूँ काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है, ठीक है, एक फ्रीडम का, एक आज़ादी का, एक मुक्ति का फीलिंग होता है, ठीक है, आई एम लिबरेटेड। लेकिन घर पे रहो तो कभी कभी ऐसा लगता है यार ये लाइफ कितना बोझिल हो गया है, मज़ा ही नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उसमें भी कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है। तो ये कुछ बातें थी। पेरेंट्स देखो भाई दुनिया में हर जगह होते हैं, ठीक है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि भाई दो स्त्री पुरुष मिलेंगे तभी एक बच्चा दूसरा आएगा। तो इस पूरे दुनिया में हर जगह पेरेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या सही चीज़ है, मतलब क्या चीज़ तुम अच्छी चीज़ें उनसे सीख सकते हो, ठीक है, क्या अच्छी चीज़ें वो तुमसे सीख सकते हैं जिससे कि जीवन और बेहतर हो, ठीक है। पहले आदमी कबीला में रहता था क्योंकि उस समय का समाज वैसा था कि भाई एक कबीला है दूसरे कबीले के ऊपर वो बातचीत नहीं कर रहा, सीधे अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय मान इंसानों के अंदर ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी कि भाई वो इंसान है वो भी आज़ाद रहने का अधिकारी है, और एक
कोऑपरेशन बनाओ। जैसे ही दूसरे कबीले को देखता था ये अपरिचित है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, मारो सीधे। मारते थे, लूट-पाट करते थे। कबीले के कबीले लोग साथ में रहते थे, चलते थे। वो एक तरीके से कह लो पूरा फैमिली होता था, ठीक है? धीरे-धीरे इवोल्यूशन हुआ, फैमिली छोटी हुई और इसमें आगे फँस गया कि भाई यही हमारा दुनिया है। लोगों ने मान लिया, हर परिवार में तुम देखोगे ना कि वो समझते हैं भाई यही छोटा-सा हमारा दुनिया है, हमारे बच्चे, मैं, बस। जबकि दुनिया एक पूरा संयुक्ता में है। अगर तुम बाहर घूमने कभी निकलोगे, इंडियन पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, हमारे खुद पापा जैसे शहर में रह रहे हैं, उनको रहते हुए मुझे लगता है 15-20 साल तो हो गया होगा। लेकिन वो शहर में कभी घूम ही नहीं पाए कहीं पे जाके, और उसका एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं मिलता था कभी भी, पैसे की कमी। तो यार उस सब चीज़ों पे काम करो ना, आपके पास सीखने के लिए एक एक्सक्यूज़ ये भी देते हैं कि भाई हम पढ़ नहीं पाए, जब मैं बचपन में छोटा था कि हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। जबकि ये भी एक एक्सक्यूज़ है। आदमी, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, पहले तो एजुकेशन कुछ था ही नहीं ना, एजुकेशन सिस्टम तो था नहीं, स्कूल। लोग कैसे पढ़ते थे? देखते थे, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते थे, समझते थे और आगे बढ़ते थे। तो सीखने के लिए ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम केवल किताब से सीखो। मैंने बहुत सारी चीज़ मोबाइल से, यूट्यूब से सीखा है, ठीक है? बहुत सारा चीज़। तो पहले मैं केवल, जैसे कंटेंट बनाना हो गया, कंटेंट बनाने का आइडिया मुझे बहुत पहले आया था, तो मैं कुछ बनाया कंटेंट। फिर बीच में बहुत कन्फ्यूजन भी आ गया माइंड में कि क्या बनाएँ कंटेंट, समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था कि कभी-कभी कैमरा खोल के बैठे हैं, ब्लैंक हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। फिर सीखा, समझा, क्लैरिटी आई, तो ऑटोमैटिक सब कुछ होने लगता है। लेकिन जब आदमी यही मान ले कि भाई हमारा तो जीवन ही ख़त्म है और सीखना ही ना कुछ चाहे, अपनी जो उसके अंदर प्रतिभा है, मैं देखता हूँ ना घर में जो पेरेंट्स हैं, मम्मी-पापा, ये लोग ना कुछ सीखने नए उस पे समय नहीं देते हैं, ठीक है? ज़्यादातर ये, हाँ, एक और पॉइंट है, अधिकांश समय तुम देखोगे ना कि ये दुखी रहेंगे, और इनके दुःख का कारण तुम पूछोगे ना, तो एक ही है कि भाई हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे हैं। उनके अधिकांश दुःख का कारण तुम यही पाओगे, ठीक है? वो कहेंगे भाई कि ये तो हमारा बात ही नहीं मानता है, ये तो हमारी बात ही नहीं मानती लड़की, लड़का हाथ से निकल गया, ठीक है? इस तरीके की वो बातें हमेशा करते रहेंगे तुमसे। अब बताओ, ये इस दुःख का कोई सॉल्यूशन है? कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे ये एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि भाई वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चले? अरे भाई तुम भी आज़ाद हो, वो भी आज़ाद है। तुम्हारे तुमने उसको पैदा किया, मान लो शादी किया तुमने, तो तुम्हारी जो छोटी-मोटी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करो, और बोल दो भाई कि तुम अपना ज़िम्मेदारी देख, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मतलब एकदम से ऐसे नहीं कि भाई सेपरेट हो गए, लेकिन एक समझदार व्यक्ति बनाओ कि भाई तुम्हारा जीवन इंडिपेंडेंट तुम्हारा खुद का है। इसको अच्छा बनाना, बुरा बनाना, क्या करोगे, कैसे क्या होगा, वो सब चीज़ें सिखाओ। तुमने अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं समाज में, परिवार में, बहुत सारी चीज़ों को करते समय, वो सब चीज़ें शेयर करो। फिर उसको छोड़ दो उसके हाल पे। फिर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो उसको सपोर्ट करो, उसको देखो कि भाई कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो उसको वो कर सकते हो। लेकिन उसको डरा के घर में बिठा के रखोगे, कुछ करने ही नहीं दोगे, तो उससे तो भाई ऐसा ही है कि पक्षी है, उसके लिए तुमने सोने का पिंजरा बना दिया। अब सोने का पिंजरा कितना ही अच्छा हो, पक्षी तो उसमें मुर्दा ही है ना। छोटा सा जीवन इंसान का, उसके लिए कितना भी तुम कंफर्ट अच्छे से घर में क्रिएट कर दो, वो इंसान जीवन जी ही नहीं पाया, तो क्या जानेगा आनंद मस्ती और जीवन को। तो यही बात मुझे इसमें करनी थी भाई, कि स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स। इट डज नॉट मीन कि यू जस्ट हैव टू कट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम देम। बस कभी मन किया फ़ोन उन पे बात कर लिए, कुछ जो तुमको शेयर करना है कर लिए, उनका जो है सुन लिए, बट डोंट स्टे विद देम, ठीक है? तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति थोड़ी बहुत कर लो। जैसे मान लो सबकी होती है थोड़ी बहुत,
मतलब सबका अपना अपना सिचुएशन होता है फैमिली का, तो वो देख लो, सोल्यूशन निकालो। जैसे मान लो जॉब का है, तो मैंने जॉब का ये देखा ना भाई कि जॉब तुमको पूरी साल भर करने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में ये जो टेक्नोलॉजी विज्ञान इतना डेवलप हुआ है, तो इसका इंसान को कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। सोचो आज के 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी इंसान रोटी कपड़ा के लिए रोता था और इतना स्ट्रगल करता था। और आज भी अगर वो इतना स्ट्रगल करे तो क्या फ़ायदा इस विज्ञान का, इस विकास का। तो मैंने एक बार ऐसे ही सोचा कि यार 3-4 महीने अगर कोई अच्छे से जॉब कर ले और पैसा कमा ले, तो वो 6-7 महीने अपना मन का काम कर सकता है, अपना मन का एक्सप्लोर कर सकता है। उस पैसे को तुमने बेसिक चीज़ों में लगा दिया, अब तुम्हारे पास जो समय बचा है, पैसा बचा है, ऊर्जा बचा है, उसको तुम सही चीज़ों में लगाओ, ठीक है? तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन परिवार समाज कहेगा अरे तू तो निकम्मा है, आवारा बन गया, फालतू घूम रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसा वेस्ट कर रहा है, एक बार तेरा ये समय निकल गया, बुढ़ापा आ गया, फिर तू क्या करेगा, तब तुझे पता चलेगा। तो इस तरीके की बातें लोग करते हैं, ठीक है? तो ये बातें शेयर करनी थी गाइस इस वीडियो में। आप बताना व्हाट डू यू थिंक, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, थॉट है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।